welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों कंगना रनौत अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की वजह से एक बार फिर हुई ट्रोल? क्या कार्तिक आर्यन अब धवंस के साथ करने जा रहे हैं कोलैबोरेट? क्यों रणबीर कपूर और सलमान खान पर बन रहे हैं मीम्स? मुंबई की बारिश ने कंगना रनौत का मूड कर दिया रोमांटिक, तो सोशल मीडिया यूजर्स ने कंगना रनौत के इस रोमांटिक मूड को स्पॉइल करने में नहीं छोड़ी कोई कसर. कंगना रनौत ने रोमांटिक मुंबई रेन्स के बारे में लिखा, जो उनके लिए बना है वो सामने आ जाए. लेकिन कंगना रनौत की इस विश पर किसी ने कंगना रनौत को दिलाई उनके कॉकरोच स्टेटमेंट की याद, तो किसी ने कहा उनका नाम गूगल करने के बाद सभी भाग गए. कंगना रनौत को अक्सर उनके बोल्ड और समटाइम्स कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को लेकर ट्रोल किया जाता है, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं होगा कि एक पर्सनल फीलिंग एक्सप्रेस करने के बाद उन्हें इस तरह के रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा. दरअसल कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर मुंबई की रोमांटिक बारिश के साथ अपनी इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए लिखा, Nothing's more romantic than Mumbai rains, but single people can just daydream. Who is meant for me? Please show up now. कंगना रनौत का ये पोस्ट था काफी कूल एंड अडोरेबल, लेकिन नेटिजन्स ने उन्हें इस पर ट्रोल करते हुए लिखा, आगे बढ़ो देशवासियों. एक दूसरे यूजर ने लिखा, They all googled you and ran without stopping. While another mentioned, you always call everyone cockroach. So basically a cockroach is meant for you. And I'm sure you met him once in your lifetime, but sadly he hates you too, like the rest of the world. So chill. Well, in trolls के comments थे काफी ज्यादा mean, as कंगना रनौत ने ना तो कोई political statement दिया था, ना किसी को target किया था. वैसे ये कॉकरोच वाला स्टेटमेंट सबसे ज्यादा वायरल हुआ है, और इसकी वजह ये है कि कंगना रनौत ने रिसेंटली एक्टर विक्रांत मैसी को बुलाया था कॉकरोच और अपनी चप्पल निकालने की बात की थी. मूविंग ऑन, मुंबई की बारिश की बात करें तो जो लोग घर पर थे उन्हें तो ये बारिश खूब पसंद आई, लेकिन वरुण धवन से लेकर पूजा हेगड़े, तमन्ना भाटिया और भूमि पेडनेकर को वाटर लॉक्ड मुंबई स्ट्रीट्स का सामना करना पड़ा. And they shared their experience through these videos. हर साल मुंबई में बारिश शुरू होने के बाद आम लोगों के साथ साथ सेलेब्स को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. यही वजह है कि मुंबई की बारिश को एंजॉय करने की बजाय सेलेब्स के ऐसे रिएक्शंस सामने आते हैं. कटरीना कैफ और विकी कौशल के रिलेशनशिप को हर्षवर्धन कपूर ने किया कंफर्म, तो सलमान खान और रणबीर कपूर के सोशल मीडिया पर बनने लगे मीम्स. नेटिजन्स सलमान खान और रणबीर कपूर की रोती हुई शक्ल के साथ मीम्स सोशल मीडिया पर कर रहे हैं शेयर. देखिए इन कुछ हिलेरियस मीम्स को, जिसमें सलमान खान और रणबीर कपूर की फीलिंग्स बयान करने की कोशिश की गई है. जानता है आखिर सलमान खान और रणबीर कपूर का क्या कनेक्शन है विद कटरीना कैफ. नेटिजन्स कटरीना कैफ के एक्सेस सलमान खान और रणबीर कपूर को टीज करने की कर रहे हैं कोशिश, एज कैट अब ऑफिशियली आ गई हैं एक रिलेशनशिप में विद विकी कौशल.
वैसे आपको याद ही होगा कैसे सलमान खान के अपसेट होने की न्यूज आई थी जब रणबीर कपूर कटरीना कैफ के लिंकअप की न्यूज सामने आई थी। वी वंडर अब विकी कौशल के साथ जब कटरीना कैफ का रिलेशन ऑफिशियल हुआ है तो इस पर सलमान खान का क्या रिएक्शन होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कटरीना कैफ अभी भी सलमान खान के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। सलमान खान को पड़े किसी की जरूरत तो कटरीना कैफ नजर आती है सबसे पहले, और अगर कटरीना कैफ को हो इंडस्ट्री में किसी भी चीज की जरूरत तो सलमान खान है उनके 3 AM फ्रेंड। आपको याद ही होगा किस तरह प्रियंका चोपड़ा की फिल्म भारत से लास्ट मोमेंट पर ऑप्ट आउट करने के बाद सलमान खान के लिए अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स को छोड़कर कटरीना कैफ ने इस फिल्म को साइन किया था। वहीं सलमान खान भी कटरीना कैफ के साथ साथ उनकी सिस्टर इजाबेल कैफ को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश करने में मदद कर रहे हैं। वैसे सलमान खान और कटरीना कैफ का रिलेशन रिपोर्टेडली काफी वक्त तक चला, लेकिन इन दोनों ने ही कभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया और इनका ब्रेकअप भी उतनी ही साइलेंटली हुआ जितनी साइलेंटली इनके रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी। वहीं बात करें कटरीना कैफ और रणबीर कपूर की तो दे आर ऑल्सो सेट टू बी इन गुड टर्म्स नाउ, और इसकी वजह है रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट। जी हाँ, आलिया भट्ट और कटरीना कैफ हैं अच्छी दोस्त। शायद यही वजह है कि कटरीना कैफ और रणबीर कपूर के बीच अब कोल्ड वाइब्स नजर नहीं आती हैं। कटरीना कैफ और रणबीर कपूर का रिलेशन था काफी स्ट्रॉन्ग। रिपोर्टेडली ये दोनों स्टार्स एक साथ लिव इन में रहने भी लगे थे। यहाँ तक कि इनकी शादी की न्यूज भी सोर्सेज के हवाले से पब्लिश की गई थी, लेकिन फिर अचानक इनके ब्रेकअप की न्यूज ने सबको हैरान कर दिया था। वैसे कटरीना कैफ के रिलेशनशिप्स हमेशा से रहे हैं सुपर सीक्रेट, एज कटरीना कैफ डज नॉट लाइक टू टॉक अबाउट हर पर्सनल लाइफ। इवन वो अपने पार्टनर के साथ पब्लिकली स्पॉट किए जाना पसंद नहीं करती। मूविंग ऑन, कटरीना कैफ की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने हाल ही में फोन भूत की शूटिंग को पूरा किया है एंड शी इज ऑल सेट टू स्टार्ट वर्क ऑन टाइगर 3 विद सलमान खान। कार्तिक आर्यन को स्पॉट किया गया वरुण धवन के ब्रदर एंड फिल्म मेकर रोहित धवन के ऑफिस के बाहर। इससे पहले कार्तिक आर्यन के प्रोड्यूसर मुराद खतानी के घर के बाहर भी स्पॉट होने से बनी थी न्यूज। इसका मतलब क्या ये न्यूज सच है कि कार्तिक आर्यन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं फॉर फिल्म? रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी कि रोहित धवन एक साई-फाई फिल्म पर काम कर रहे हैं, तो क्या कार्तिक आर्यन इसी फिल्म के सिलसिले में मिले डायरेक्टर रोहित धवन से? वैसे जब कार्तिक आर्यन को स्पॉट किया गया था आउटसाइड मुराद खैतानीज हाउस, तो उस वक्त कार्तिक आर्यन बिना पोज किए अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए थे। लेकिन इस बार कार्तिक आर्यन ने पैप्स के लिए पोज किया, लेकिन बिना मास्क उतारे ही क्लिक करवाई पिक्चर। कुछ महीनों पहले तक सिर्फ अपने सुपरस्टारडम और विटी अंदाज की वजह से न्यूज में बने रहने वाले कार्तिक आर्यन अब सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी और नेगेटिव न्यूज की वजह से खबरों में हैं। और फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने जिस तरह खुलकर कार्तिक आर्यन को एक पोस्ट में सपोर्ट किया है, उससे तो ये खास तरह का इशारा मिल रहा है। अनुभव सिन्हा ने अपने पोस्ट में लिखा, एंड बाय द वे, when producers drop actors or vice versa, they don't talk about it. It happens all the time. This campaign against Kartik Aaryan seems concerted to me and very bloody unfair. I respect his quiet. जी हाँ, अनुभव सिन्हा के मुताबिक कार्तिक आर्यन के अगेंस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है और वो इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं कि कार्तिक आर्यन इस पर चुप हैं। वहीं राइटर पूर्वा असरानी ने भी अनुभव सिन्हा के पॉइंट को सपोर्ट करते हुए लिखा, आई रिस्पेक्ट अनुभव सिन्हा फॉर कॉलिंग आउट द वेरी ऑब्वियस कैंपेन अगेंस्ट #Kartik Aaryan. A year ago, I had blogged about the bullying Sushant Singh Rajput went through. And though I remain blacklisted for it by many journalists, I feel like something is changing for the better. बॉलीवुड के इन प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के इन पॉइंट्स ऑफ व्यू से यही लगता है कि कार्तिक आर्यन को निशाना बनाए जाने की जो स्पेक्यूलेशन हो रही है वो पूरी तरह से गलत नहीं है। वैसे कार्तिक आर्यन के इस प्रॉब्लम में फंसने के पूरे मामले को समझना होगा।
दरअसल कार्तिक आर्यन के दोस्ताना 2 से एग्जिट की न्यूज ऑफिशियली नहीं बल्कि सोर्सेज के अकॉर्डिंग न्यूज में आई। रिपोर्ट्स में कहा गया कि करण जौहर कार्तिक आर्यन के अनप्रोफेशनलिज्म से अपसेट थे। यही वजह है उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। फिर करण जौहर की प्रोडक्शन से ऑफिशियल स्टेटमेंट में सिर्फ इतना कहा गया कि वो दोस्ताना 2 की फिर से कास्टिंग करने जा रहे हैं और फिर इसके बाद रिपोर्टेडली करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। कार्तिक आर्यन ने फिर भी चुप्पी बनाए रखना बेहतर समझा, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद न्यूज आई कि कार्तिक आर्यन ने शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म गुड बाय फ्रेडी को छोड़ दिया है और इसकी वजह भी थोड़ी अजीब बताई गई कि कार्तिक आर्यन को कटरीना कैफ के साथ काम नहीं करना as she is older to him। और तो और फिर ये भी रिपोर्ट्स आई कि आनंद एल राय ने भी कार्तिक आर्यन को अपनी एक फिल्म में कास्ट नहीं करने का फैसला किया है, लेकिन बाद में आनंद एल राय की टीम ने इस न्यूज को गलत बताया था। यानी लगातार कार्तिक आर्यन को लेकर अब्सर्ड न्यूज मीडिया में आती रही। ऐसे में जब तक कार्तिक आर्यन ऑफिशियली कुछ नहीं कहते, उनके करियर को लेकर इस तरह की स्पेकुलेशन चलती रहेगी, which is definitely not good for a young and super talented actor like कार्तिक आर्यन। अब देखना होगा कार्तिक आर्यन अपनी चुप्पी कब तक तोड़ते हैं। रत्नाबाई कशी रत्नाबाई बरी आहे। अगर किसी भी फैन से अमिताभ बच्चन वीडियो कॉल पर बात करें तो उस फैन के लिए उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से जूझ रहे कुछ लोगों को जब बिग बी का वीडियो कॉल आया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस ओल्ड लेडी को ही देखिए, वो बिग बी से इंटरैक्ट करके अपनी खुशी नहीं छिपा पा रही। बड़े भी है, छोटे भी है। लेकिन हम आपको यहाँ एक बड़ी बात बता दें, लैपटॉप की स्क्रीन पर बिग बी नहीं बल्कि उनके एक हमशक्ल हैं। जी हाँ, बिग बी के इस हमशक्ल ने पेशेंट्स के मूड को अपलिफ्ट करने के लिए खास मुहिम चलाई है, जिसके तहत वो लोगों से वीडियो कॉल करके बात करते हैं। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर को आनंद एल राय और अक्षय कुमार ने वेलकम किया इंडिया स्पेशल फिल्म रक्षाबंधन। अक्षय कुमार ने भूमि पेडनेकर को इस फिल्म में वेलकम करते हुए इस पिक्चर को किया पोस्ट और लिखा, When you are happy, it shows, and indeed we are to have भूमि पेडनेकर on board. #रक्षाबंधन। वहीं भूमि पेडनेकर ने स्पेशल प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने पर खुशी जताई। इससे पहले अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर टॉयलेट एक प्रेम कथा में साथ नजर आए थे और फैंस को इनकी जोड़ी काफी अच्छी लगी थी। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म पठान की शूटिंग इसी महीने की 21 से शुरू हो सकती है। वहीं कहा जा रहा है कि 24 जून से एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया फिल्म की टीम को ज्वाइन करेंगी फॉर द शूटिंग। पैंडेमिक रिलेटेड सेकेंड लॉकडाउन से पहले इस फिल्म की शूटिंग जोर शोर से चल रही थी, लेकिन अचानक लॉकडाउन के बाद फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह किचन में अक्सर हाथ आजमाती हैं फॉर कुकिंग हेल्थी डिशेस, लेकिन रिसेंटली रकुलप्रीत सिंह के भाई ने उनकी एक फेल्ड अटेम्प्ट को सोशल मीडिया पर किया शेयर। ये क्या बनाया है आपने? What is Pancake this? scramble is a new dish. See, it's a dessert. I'm going to freeze it. Please tell me. You are It's a dessert. I'm going to. It's like cake pudding खाते हैं ना? That bread pudding. See, it's going to be like that. I'm going to freeze but you are it. trying to make a pancake. Yeah, but I didn't want to put too much oil, so it's a dessert. इस वीडियो में रकुलप्रीत सिंह के ब्रदर उन्हें ट्रोल करते नजर आ रहे हैं फॉर हर फेल्ड अटेम्प्ट। हाल ही में रिपोर्ट्स आई थी कि एक्टर मनोज बाजपेयी ने ऋतिक रोशन स्टारर वेब शो द नाइट मैनेजर से अपना नाम वापस ले लिया है, लेकिन अब मनोज बाजपेयी ने इस शो को छोड़ने की न्यूज पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि उन्होंने इस शो को ज्वाइन करने की बात ही नहीं की थी। ऐसे में छोड़ने की बात कहां से आती है? He said, "So by God's grace, there have been offers since many years. There are a number of offers every week. Not that I have agreed to be a part of them, but did I ever speak about it? No. You only speak about the projects that you are a part of.
So I will only talk about those projects, not the ones I am not a part of, or ones on which somewhere we did not agree creatively. It is just that. Why to talk about something that I am not in? I was never a part of the Night Manager. शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत ने अपने हस्बैंड के कैरम बोर्ड स्किल्स को फ्लॉन्ट किया ऑन हर सोशल मीडिया अकाउंट। दरअसल शाहिद कपूर अपनी पूरी फैमिली यानी ईशान खट्टर, नीलिमा अजीम के साथ खेल रहे थे कैरम और मीरा राजपूत ने इस स्पेशल सेशन के वीडियो को शेयर करते हुए शाहिद कपूर को बुलाया एक प्रो। Bollywood actor Boman Irani's mother, Jerbano Irani, died at the age of 94 on Wednesday, June 9th morning. Reports के मुताबिक Boman Irani की mom passed away due to age-related issue और Boman Irani ने इस sad news को सभी के साथ शेयर किया with a heartfelt note. Coming up on the show, क्या हुआ जब दिव्यांका त्रिपाठी और टीना दत्ता को नहीं पसंद आए ट्रोल्स के कमेंट्स? प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या फिर कटरीना कैफ ही नहीं, सोशल मीडिया पर ट्रोल्स टीवी स्टार्स को भी जमकर बनाते हैं निशाना फॉर व्हाट दे वेयर। और आज ऐसी ही एक्ट्रेसेस पर नजर डालेंगे जिन्हें हाल फिलहाल किया गया है ट्रोल। नंबर 1, दिव्यांका त्रिपाठी। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं। दिव्यांका त्रिपाठी अपने टीवी शोज की वजह से सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं और रिसेंटली जब एक ट्रोल ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की फॉर नॉट वेयरिंग द दुपट्टा इन वन ऑफ हर क्राइम पेट्रोल एपिसोड्स, तो उस पर दिव्यांका त्रिपाठी ने इस ट्रोल को करारा जवाब देते हुए लिखा, ताकि आप जैसे बिन दुपट्टे की लड़कियों को भी इज्जत से देखने की आदत डालें। कृपया खुद की और अपने आसपास के लड़कों की नीयत सुधारें, ना कि औरत जात के पहनावे का बीड़ा उठाएं। मेरा शरीर, मेरी आबरू, मेरी मर्जी, आपकी शराफत, आपकी मर्जी। दिव्यांका त्रिपाठी का ये जवाब उनके फैंस को आया था काफी पसंद and they praised her on the post. Number 2, टीना दत्ता। एक्ट्रेस टीना दत्ता ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर पोस्ट किए कुछ टॉपलेस पिक्चर्स एंड वी हैव टू से शी लुक्ड हॉट इन दीज पिक्चर्स। टीना दत्ता ने अपने इन पिक्चर्स के कैप्शन में लिखा, माइंड इफ आई हीट अप द टेम्परेचर्स? आई थॉट द न्यू मंथ डिजर्व्स अ चेंज। PS, this is a picture that was edited, but I think if you are comfortable in your skin, it's all okay. Remember, do what makes you comfortable without worrying about what others think. लेकिन टीना दत्ता को उनकी इन पिक्चर्स पर आए कुछ मीन और वल्गर कमेंट्स और टीना दत्ता ने सोशल मीडिया पर इन कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स को किया शेयर और लिखा, @Anuj Yaduvanshi 70. Is that the kind of upbringing you guys get? @Shubham Cybercop, please take action. And he wouldn't stop. @Anuj Yaduvanshi 70, bring it on you loser. Seems like that's how you would talk to every other woman. @Shubham Cybercop. टीना दत्ता के इन कमेंट्स की वजह से इस यूजर को समझ आ गया कि he can get into trouble and he wrote, "Dee, I'm really sorry for this." To which she replied, "And now suddenly I became the such losers." साफ है सोशल मीडिया पर यूजर्स सेलेब से मिलने वाले कमेंट्स के बाद ही रियलाइज करते हैं that their comments are mean. Number 3, सना खान। एक्ट्रेस सना खान ने जब से ग्लैमर वर्ल्ड को छोड़कर स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाया है, उन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है और कुछ वक्त पहले जब सना खान ने अपनी हिजाब पहन के पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो उन्हें कई नास्टी कमेंट्स मिले। एक यूजर ने सना खान के लिए लिखा, "इतना पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा, वही तो सबके जैसा पर्दे के अंदर रहना।" जिस पर सना खान ने इस यूजर को जवाब देते हुए लिखा, "मेरे भाई, जब पर्दे में रह के I can do my business, have amazing in-laws and husband, what more I want? Most important, Allah is protecting me in every way. Alhamdulillah. And I have completed my education too. So isn't it a win-win situation?" Well, it seems पहले abusers और trolling पर रहने वाले celebs ने अब decide किया है to give it back to these users.
और कहीं ना कहीं सेलेब्स के रिप्लाई से इन यूजर्स को आ रही है अकल।